हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 49। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए पर यहाँ पर अ सर्कल इन इंस्क्राइब्ड इन इट द लेंथ ऑफ द टू साइड कंटेनिंग द राइट एंगल आर 48 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक कोण पर समकोण है। समकोण वाले दो भुजाओं की लंबाई 48 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या बतानी कितनी होगी। चलिए देखिए यहां पर क्या है, एक हमारा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक क्या है, यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, इसकी रेडियस यहाँ से R है और इसका देखो ये A पर क्या है, राइट एंगल, तो A B और C ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। देख कह रहा है ना एक समकोण त्रिभुज, एक कोण पर समकोण है, समकोण वाले दो भुजाओं की लंबाई इतनी है, तो अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या बतानी है हमें। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या होगा यहाँ पर। देखिए अगर यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है तो ये 48 सेंटीमीटर होगा, है ट्रिपलेट बनेगा। देखिए ये क्या बनेगा, एक ट्रिपलेट बनेगा। देखो 2 से काटो इसको, 7 टाइम, ये 24 टाइम, 7 24 25 ट्रिपलेट है। ये इसका 2 गुना है, यहाँ पर भी 2 गुना है, तो इसका भी क्या होगा, 2 गुना, यहाँ पर 50 होगा। उसके बाद इसका हमें क्या बताना है, परिमाप इसकी। देखो क्या बतानी है, अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या। तो रेडियस होगी एक तो हमारा 48 प्लस में कितना है 14 माइनस में 50 डिवाइड में 2। देखो 2 और 5 और 6 माइनस में 50 डिवाइड 2, यहाँ पर कितना होगा 12 और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आएगी इसकी रेडियस। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो हमारी क्या होगी, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर होगा। नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखो यहाँ पर। अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 40 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द अपोजिट एंड इज 7.5 सेंटीमीटर एंड 8.6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का। एक चतुर्भुज का एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, विपरीत सिरों पर लंबवत की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है और 8.6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा वो हमें बताना है। चलिए देखो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इससे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। अब देखो यहाँ पर हमारा एक ABCD का ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर का है, विपरीत लंब पर लंबवत है जिसकी 7.5 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्वाड्रिलेटरल का, एरिया ऑफ किसका, क्वाड्रिलेटरल का, जिसको चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलते हैं 1/2 साइड A प्लस B और इनटू में हाइट। देखो 1/2। अब ये कह रहा है कि लंबवत है, तो एक यहाँ पर 7.5 है और एक 8.6 है। इसका जो विकर्ण है वो कितना है, जिसकी क्या बोल सकते हैं हम, हाइट। ये हाइट हो जाएगी इसकी। देखो यहाँ पर ये इसका है तो यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 8.6 प्लस में आएगा हमारा कितना होगा 7.5 और यहाँ पर कितना होगा हाइट 40। देखो यहाँ पर आएगा 1/2, 1 8 5 8 और 7 15 और 16.1 यहाँ पर 40। देखो ये इससे 20 टाइम गया, 16.1 इंटू 20, अगर मैं पॉइंट हटाऊँ नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद देखिए नहीं 10 आएगा, 100 थोड़ी आएगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो ठीक है। चलो अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 2 6 12 का 1 2 और 1 3, तो 322 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो यहाँ पर। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फॉर्म बाय द डायगोनल ऑफ द, यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल स्क्वायर एज इट साइड्स। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आरंभिक वर्ग के विकर्ण की भुजा मानकर बनाए गए वर्ग का विकर्ण क्या होगा वो हमें बताना है। चलिए देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक स्क्वायर है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग है। अब यहाँ पर एक विकर्ण है जिसका क्या दे रखा है हमें, देखो यहाँ पर जो एरिया ऑफ स्क्वायर
क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर बोल दो इसको। तो यहाँ पर अगर 12 और 12 की मल्टीप्लाई करें तभी तो 144 का सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखो अगर मैं इसकी एक भुजा 12 मानूं तो इसका ये विकर्ण आ जाएगा यहाँ पर 12√2, यही आएगा ना। ठीक है, जितनी भुजा यहाँ है उतनी ही यहाँ होगी, तभी तो ये इसका क्या बना है, एरिया ऑफ स्क्वायर का 12 × 12 144। अगर इसका विकर्ण निकाले तो 12√2 आएगा। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ किसका, स्क्वायर का, तो क्या होगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर जो इसका जो विकर्ण आया है 12√2, तो कितना आएगा 48√2 और कितना सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा इसमें ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखो यहाँ पर, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मेजर 6√2 सेंटीमीटर, द मेजर ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस दैट द फर्स्ट स्क्वायर इज। किसी वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर का है, उस वर्ग के विकर्ण की माप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है। चलो यहाँ पे हमारे 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर हमारा ये है और दूसरा स्क्वायर हमारा ये है। अब इसका जो डायगोनल है वो 6√2 है। अगर इसका देखो यहाँ पर एरिया, जो एरिया इसका क्या है 2 गुना है, तो इसकी जो साइड होगी वहाँ पर क्या होगा 1√2 होगा। ठीक है, अगर हमें इसका क्या निकालना हो, डायगोनल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 6√2 और यहाँ पर इसकी जो साइड है इसकी 2 गुना, यहाँ पर √2 है, तो कितना आ जाएगा 6 और 2 12 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो यहाँ पे, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज a + b यूनिट, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर यूनिट में ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर b हुज एरिया इज इट ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर a। एक वर्ग a का विकर्ण a + b इकाई है, वर्ग b जिसका क्षेत्रफल वर्ग a क्षेत्रफल से 2 गुना है, उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में कितना होगा वो हमें बताना है। देखो यहाँ पर हमारे 2 क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि जो विकर्ण, यहाँ पर जो विकर्ण a है इसका क्या है a + में b। ठीक है, वर्ग ये तो हमारा a है और ये b है, तो ये कह रहा है कि इससे क्या है, ये जिसका क्षेत्रफल, अगर इसका एरिया इससे क्या है 2 गुना है, तो इसकी जो साइड है वो क्या होगी 1√2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि वर्ग b जिसका क्षेत्रफल a से क्या है 2 गुना है, तो इसकी साइड 1√2 होगी। अब ये कह रहा है यहाँ पर उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या बताएंगे हम, एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये a√2, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। अब यहाँ पे √2 AB, इसका क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर, तो इससे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 और इसका क्या हो जाएगा a + b का स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन इसमें यहाँ पर B होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।